वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड ट्रिप विद GM राइडर। कल मनाली पहुंच गए थे। कल सिर्फ मॉल रोड घूमा और अब होटल की पार्किंग से हम निकल रहे हैं रोहतांग पास के लिए। वहाँ बोल रहे हैं बाइक जाने नहीं देते, तो जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे और सोलांग वैली और अटल टनल तो कवर करेंगे ही करेंगे। ये मेरे होटल के बाजू में एक पार्किंग लॉट है, वहाँ से व्यू है। बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, बस मनाली तक नहीं पहुँची है, आजू बाजू के पहाड़ों पे पड़ रही है। ये वशिष्ठ टेम्पल के लिए पार्किंग है, यहाँ कल आएंगे। लोग आ रहे हैं ऑल द वे वॉक करते हुए और हम जाएंगे अभी टुवर्ड्स हाईवे। रात को सर्दी तो यहाँ भी बहुत हो जाती है। पूरा माउंटेन टॉप है, ये देखो कितनी बड़ी गाड़ी कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पार्किंग करना और पार्किंग से निकालना इन इटसेल्फ एक बड़ा टास्क है। अभी मैंने भी जो बाइक निकाली है वो इतना आसान नहीं है निकालना। वो फर्स्ट गियर में डालने के बाद में बीच में स्पीड ब्रेकर आ सकता है और ज़रा सा बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो आप गिर जाओगे। ये ब्यास नदी का जो व्यू मिलता है मेरे होटल के कमरे से भी, वहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है, क्या आप लोगों ने देखा तो। अभी एक हेलीकॉप्टर खड़ा भी है, ये देखो वो रहा। ये देखो भाई, अचानक से गाड़ियाँ आ जाती हैं, इट बिकम डिफिकल्ट। और मैं चल रहा था तीसरे गियर में, भाई ट्रैकर लग गए। लोकल ट्रैवलिंग में ज़्यादा लगेज नहीं, बस एक बैग लेके चलता हूँ मैं, जिसमें सब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे टॉर्च हो गई, चार्जर हो गए, इसके अलावा एक बल्ब है जो USB से चलता है, और सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए जैसे ग्लव्स, मफलर, और तो कुछ खास नहीं। ये देखो फिर से एक गाड़ी आ गई। बंदे ने ब्रेक नहीं मारा क्योंकि वो चढ़ा रहा था गाड़ी, तो ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसे ही ध्यान देना पड़ता है। फिर उतर गए लगभग नीचे, हाईवे आ गए। तो ये मेरा मेन कारण था वशिष्ठ में। एक और रीज़न, एक तो मुझे ये होटल पसंद है, इसका व्यू पसंद है। वशिष्ठ एक गांव है, तो प्रॉपर मनाली एकदम भीड़ में रहने की बजाय तो आउटर में रहोगे तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे दोनों काम हो जाते हैं, मैं व्यू भी एंजॉय कर लेता हूँ और वाया मुझे हाईवे से निकलना है कि निकल सकता हूँ। सो रोहतांग यहाँ से 51 है, केलोंग 115 है, स्पिनगिरी 121 है, लेह 474, पलचान 9 किलोमीटर। चलो केलोंग तक जाने को मिला तो केलोंग भी केलोंग मोनेस्ट्री है, वहाँ गए तो फिर वहीं स्टे लेना पड़ेगा। देखते हैं कुछ ऑप्शन मिलता है तो वहाँ हम रुकेगा ऊपर, उधर से हम नीचे आए हैं और वहीं वशिष्ठ टेम्पल है। तो वशिष्ठ टेम्पल जैसे मैंने बताया वहाँ पे गर्म पानी मिलता है और इधर से हेलीकॉप्टर तक जाने का रास्ता है। ये क्या है, इंक्वायरी की जाए? चलो इंक्वायर करते हैं। क्या पता ये हेलीकॉप्टर ट्रिप कराएं, चक्कर कटा के लाएंगे, मेरे को लगता है मनाली का। क्या ये what is this actually? How much it is for? 24,000. Oh, okay. Okay.
तो भाई जिसके पास में पैसा बहुत है 10 मिनट के लिए 24,000 खर्चा करना है तो आप हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हो मनाली में यहाँ पे। मुझे तो वर्थ नहीं लगी। 4 to 5 पीपल, भाई मैं अकेला, मेरे अकाउंट तो 24,000 देगा। 2-3 हज़ार होते, 4 हज़ार होते तो सोचते भी। कोई ग्रुप मिलेगा तो सोचेंगे, जो जाने को तैयार हो सब चिकन करके जा सकते हैं। हाँ, ये ऑलमोस्ट नदी के अंदर ही इन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। पानी रोक रखा है नदी का, नहीं तो ये नदी में तो पानी 12 महीने रहता है। पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है तो नदी में पानी आता है। देखो 24 घंटा पानी रहता है। ये बोला है रास्ते में सोलांग वैली भी आएगा। था तो मेरी इच्छा कि किलोंग तक तो जाएं, देखते हैं अभी, और क्या पता अगर अलाउ किया तो रोहतांग भी निकाल देंगे। ये स्नो पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ से कपड़े मिलते हैं। अगर आप बर्फ़ के टाइम पे आओगे तो रोड पे लोग लेके बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें। स्नो वाले कपड़े पहनो और ऊपर जाओ, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक बूट पहन रखे हैं, जीन्स पहनी हुई है, ये लूटने का काम है। मेरे को तो कोई ज़रूरत लगी नहीं इनकी। मैं गया था अच्छा खासा ऊपर तक बिना इन कपड़ों के भी, और कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छा खासा एक जैकेट पहन रखा और जीन्स पहनी हुई और लॉन्ग बूट्स पहने हुए, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड। ये सब दुकान चलाने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं। और प्लस आपको फिट अच्छा नहीं मिलेगा, किसी और के पहना हुआ रहेगा, वो ड्राई क्लीन नहीं रहेगा, वॉश किया हुआ नहीं रहेगा। पैसे मांगेंगे आपसे 500, 600, 200, 400। देखो ये देखो 200 रुपये कोट का है, 250 रुपये डांगरी शर्ट का है, और क्लीन नहीं रहेगा। ये किसी और के पहना हुआ आपको पहना देंगे, फटा हुआ रहेगा कहीं से, कहीं की फिटिंग नहीं रहेगी, कलर मैच तो भूल ही जाओ। सो ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं है। तो ठीक ठाक कपड़े पहने, घर से आप होटल से पहन के निकलो, एक जैकेट, एक जीन्स, लॉन्ग बूट्स, और स्नो में आप आराम से चल सकते हो, कुछ भी नहीं होता है। कोई कपड़े गीले नहीं होते हैं, डराने के तरीके हैं इनके। चलो भाई, पहली बार आया था ना जब मैं शिमला मनाली, तो ये सारे खर्चे करे थे, नहीं था, लोगों ने बोला ज़रूरी है तो कर लिए। ये देखो सब यूज्ड है, पता नहीं साल में एक बार धुलते हैं कि 2 बार धुलते हैं। पेट्रोल वैसे तो फुल है, ज़रूरत नहीं है, 50 किलोमीटर ही तो जा रहे हैं। रोहतांग तक गए तो ठीक है। देखते हैं आज आगे कहाँ तक जाने देते हैं ये लोग। बर्फ़ पड़ती है तो ये लोग इधर ही आजू बाजू में ही स्नो पॉइंट बना देते हैं। देखो अभी रास्ता आएगा, वहाँ दिखाता हूँ मैं। ऊपर तक नहीं लेके जाते ना, सोलांग वैली तक, यहीं एक स्नो पॉइंट बना के। इसलिए ये ज़्यादा कपड़ों की दुकानें इस तरफ ही हैं कि बर्फ़ गिरने के बाद में तो रास्ते काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ये पूरी वैली, ये पूरे पहाड़ बर्फ़ से घिर जाएंगे दिसंबर जनवरी में। फिर 3-4 महीने तक बर्फ़ जमी रहती है। फरवरी एंड मार्च मिड से बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, फिर पूरी जगह पानी पानी रहेगा। वैसे आप सर्दी में भी आओगे तो सड़कें सारी गीली मिलती है, क्योंकि दिन में बर्फ़ पिघलती है, रात को वही बर्फ़ जम जाती है और फिर बन जाती है वो ब्लैक आइस। ब्लैक आइस बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं कांच की सड़क। कांच की सड़क बन जाती है और उस पर क्या 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर क्या ऐसे स्केट होता है जैसे कोई स्केटिंग कर रहे हो, और आदमी बुरी तरह गिरता है। पैदल चलता आदमी गिर जाता है उन बर्फ़ पे। दिन भर पानी सड़कों पे बहता रहता है, और जैसे ही रात को टेम्परेचर डाउन होता है वो बर्फ़ बन जाता है पानी, और वो सड़क के ऊपर बर्फ़ बनता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो सड़क दिखती है। तो कई लोग उसको ब्लैक आइस बोलते हैं, एक्चुअल में है वो कांच की बर्फ़। यहाँ के लोग कांच की बर्फ़ बोलते हैं। और लोगों की तैयारी यहीं से करवा देते हैं ये ड्राइवर लोग, इनकी दुकानों में सेटिंग होती है, तो आते जाते भाई ये ले लो, ये ले लो, यहाँ से पहना दिया और अब स्नो पॉइंट पे ले जाएंगे उनको। कह रही है सब चलता है। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था कुफरी गए थे जब, तो कुफरी में घोड़े वाले ने रास्ते में रुका दिया कि सर जूते ले लो, कपड़े ले लो, ये ख़राब हो जाएंगे, ऊपर बर्फ़ बहुत है, ऐसा है वैसा है। हमने ले लिए, वो 1000-1100 रुपये तो कपड़ों के हो गए, जूतों के मिला के, और जूते इतने अनकम्फर्टेबल। इसकी बजाय हम हमारे शूज़ में रहते तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हैं वहाँ पर अच्छी तरह। ये बन जाता है स्नो पॉइंट।
ये तो दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ ये आप खड़े हैं, ये स्नो पॉइंट है। जब बर्फ़ गिरती है तो पीछे की साइड पे सब बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और लोग यहीं पे स्नो पॉइंट बनाते हैं और वहाँ ऊपर से ट्यूब रहता है जिससे आप फिसल के नीचे आ जाओ। वो जो टावर दिख रहा है वहाँ से बर्फ़ का ट्यूब लगाते हैं, बर्फ़ पे ट्यूब लगाते हैं और ट्यूब पे बिठा के आपको नीचे स्लाइड कराते हैं। ये इनका स्नो पॉइंट होता है। अब बर्फ़ नहीं है तो हम ऊपर जा रहे हैं। पिछली बार यहीं की थी मैंने जो भी स्नो के स्पोर्ट्स किए थे। ऊपर रास्ता तो खुला है, इतना चौड़ा बना हुआ है, हाईवे बनाया है इसको, नेशनल हाईवे बनाया है तो इसको साफ भी रखना ही पड़ेगा। अब बर्फ़ गिरेगी तो ये लोग उसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। यह पूरा स्नो पॉइंट था, ये जो ग्राउंड है नीचे, और यहाँ से बंदा स्लाइड होता है नीचे तक बर्फ़ के अंदर ट्यूब पे बैठ के। ट्रक का ट्यूब लेते हैं वो लोग, उसमें बैठा के आपको स्लाइड करते हैं। कुछ स्लाइडिंग फन है, वो ज़रूर करना चाहिए। ये देखो बंदों को यहीं से पहना दिया। के अंदर माउंटेन और उस पर जो धूप पड़ रही है, बर्फ़ बहुत ही शानदार चमक रही है, अच्छा लग रहा है। अटल टनल कुछ 20 या 25 किलोमीटर दूर है। अटल टनल तक तो जाने दे रहे हैं। रोहतांग जाने के लिए पास लगता है, तो अटल टनल तो ज़रूर होके आएंगे और रोहतांग अलाउ किया तो रोहतांग भी जाएंगे। ऑन द वे टू सोलांग, थोड़ा सा आगे और है बता रहे हैं। चलो ये एक अच्छा हुआ 10 बजे के आसपास निकले, या उससे भी लेट हो गए थे, 10:15 हो गई थी शायद। और सोलांग वैली हमने कैप्चर कर लिया है 11 बजे, 1 घंटे के अंदर अंदर।